हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर ये आग जलनी चाहिए, पर ये आग जलनी चाहिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं साथियों नई शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के बारे में। और इसके साथ ही साथ 2022 की जो वैकेंसी थी उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, पढ़ने के लिए आप व्याकुल हो जाएंगे, पढ़ना ही आपका लक्ष्य हो जाएगा और इस 2026 में हम नौकरी लेकर रहेंगे ऐसा कमेंट करने को आप मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, आइए हम लोग बात करते हैं और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी पीजीटी 2026 के बारे में। साथियों, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का तैयार हो चुका है, उसका पोर्टल भी तैयार हो चुका है। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। ये जो अपडेट है आपके सामने, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, नई भर्ती तैयार है। क्या आप तैयार हैं साथियों? भर्ती तो तैयार हैं, नई भर्ती कभी भी आ सकती है, लेकिन क्या आपने तैयारी की है? क्या आपने मन बना लिया है कि मुझे 2026 के यूपी टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना है? अगर आपने तैयारी बना ली है और आप तैयार हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि यस हम तैयार हैं। साथियों, ये यही वर्ष है जिस वर्ष में आपको नौकरी लेनी है और एक सरकारी अध्यापक बन के दिखाना है, क्योंकि बहुत संघर्ष आपने झेल लिया, बहुत दिनों से आपने बीएड करके रखा है। अब वो मौका आ गया है कि उसका हम प्रॉफिट उठाएं। साथियों, आयोग में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, आप अपनी पढ़ाई भी तेज कर लीजिए, क्योंकि जिस हिसाब से जिस स्पीड के साथ आयोग अपना काम कर रहा है, अगर आपने उसी स्पीड से अपनी पढ़ाई कर ली तो यकीन मानिए आयोग के माध्यम से दी जाने वाली वैकेंसी में आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों, अपनी पढ़ाई को बहुत तेज कर दीजिए। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो इसे 7 घंटे में बदल दीजिए, और यही मौका है साथियों। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, इस बात को याद रखना है आपको कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जी हाँ साथियों, 2026 में लगभग 18,000 टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, और पीजीटी की बात करें लगभग 2700 वैकेंसी आने वाली है। साथियों, ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत अधिक संख्या है ये। 2700 और 18,000 यूपी टीजीटी में, 2700 यूपी पीजीटी में, आप लोग के लिए ऐसा मौका अब मुझे नहीं लगता कि कभी आने वाला है। 2026 में ये जो मौका मिल रहा है इसे मत गंवाइए और इसमें लग जाइए साथियों। क्या एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव होगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपके सामने करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए और मेहनत कीजिए। मेहनत के अलावा और आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 2026 में जॉब लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये नंबर देख करके आपका उत्साह दुगना हो जाना चाहिए कि हाँ, मेरा सिलेक्शन इस वैकेंसी में होना तय है। लेकिन तब जब आप अभी से लगेंगे तब। अगर आप सोचते हैं कि पहले नोटिफिकेशन आए, पहले सिलेबस दे दिया जाए, एग्ज़ाम तिथि बता दी जाए, तो साथियों आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो रहे हैं, क्योंकि आपका 1 घंटा बेकार जाने का मतलब लगभग आप 1000 स्टूडेंट से पीछे जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप अपना 1 घंटे भी बेकार कर रहे हैं तो आप लगभग हज़ारों विद्यार्थियों से पीछे जा रहे हैं। साथियों, एक घंटे को संभालिए और रिकॉर्ड तोड़ मेहनत शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी वर्ष में आपको एक सरकारी अध्यापक बनना है, अध्यापिका बनना है। साथियों, जिन लोगों ने 2022 का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था उन सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने 2026 में आने वाली है, और 2027 तक इसकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है। चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले, 2027 के इलेक्शन से पहले इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में मिलना तय है। तो साथियों, आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जब सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं, भर्ती तैयार हो चुकी है, पोर्टल तैयार हो चुका है, आप अभी तक क्यों नहीं तैयार हैं? क्या आपका लक्ष्य अध्यापक और अध्यापिका बनना नहीं है? अगर आपका लक्ष्य है तो आप भी अपनी तैयारी को रोक क्यों दिए हैं? आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए और विश्वास कीजिए 2026 में वैकेंसी आने वाली है, आने वाली है। जी हाँ साथियों, बात करें कि इसका विज्ञापन आने की संभावना कब तक है, तो अप्रैल के शुरू में इसकी संभावना बन रही है कि शायद अप्रैल के शुरू में यूपी टीजीटी की नई वैकेंसी घोषित हो जाए। हाँ साथियों,
इस पर आपको विश्वास करना होगा। अप्रैल के शुरुआत में आपके सामने नई वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। और साथियों, एग्ज़ाम की बात करें, इसी वर्ष एग्ज़ाम हो जाएगा, चाहे वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम नई वैकेंसी टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट करा लिया जाएगा, ताकि 2027 के शुरुआत में आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। साथियों, अगर आपके अंदर ये है कि मुझे 2026 में नौकरी करनी है, तो अगर आप इंतज़ार भी कर रहे हैं कि मैं यूपी टीजीटी और पीजीटी में ही अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता हूं या चाहती हूं, तो ये अच्छा मौका है। मत गंवाइए और लग जाइए, और अपने माँ बाप के सपनों को अब हकीकत में बदलने का समय आ गया है साथियों। जी हाँ साथियों, बहुत दिनों से आपने बीएड कर लिया है, बहुत दिनों से आप घरों पे बैठे हैं, बहुत दिनों से आप समाज का ताना सुन रहे हैं, लेकिन अब ये यही समय है, दिखा दो खुद को, अपने आप को साबित कर दो, अपनी माँ बाप के नज़रों में अपने आप को उठा लो कि हाँ, हमने आपके सपनों को हकीकत में बदल दिया है। उम्मीद करते हैं साथियों कि अब आप अपनी पढ़ाई को, अपनी रखी हुई किताब को जो अलमारी में आपने सजा करके रखी है, उसे अपनी स्टडी टेबल तक लेकर के आएंगे, और आज से ही ये वादा करेंगे, ये कमेंट करेंगे कि हाँ, हम आज से ही पढ़ाई करना शुरू करते हैं, हमें 2026 में एक अध्यापक, एक अध्यापिका बनना है। साथियों, 2026 में अगर टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें तो इसका पिटारा नहीं, जैसे किसी चीज़ का पिटारा खुलता है ना, वैसे ही 2026 में टीचिंग एग्ज़ाम्स का पिटारा खुल गया है। बस मौका है, उस पिटारे से आप अपना हिस्सा ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। अगर दम है आपके अंदर, आपने मेहनत की है, आपने बीएड किया है, आप अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो करो मेहनत, करो 10-10 घंटे की मेहनत, आज से ही शुरू कर दो। मत बैठो घर पे अकेले, मत चलाओ फ़ोन, मत घूमो इधर से उधर। अब सीरियस हो जाओ और मेहनत करना शुरू कर दो साथियों। सिलेक्शन आपका है, आपका ही रहेगा। 2026 आपके लिए ही बना है। आप अगर चाहते हैं कि मुझे इसमें नौकरी मिलनी चाहिए, तो लग जाइए और विश्वास कीजिए अपने आप पे कि हाँ, ये वैकेंसी मेरी है और इसमें से एक सीट मेरी होनी तय है। साथियों, 2026 की जो नई वैकेंसी आने वाली है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2022 वाले स्टूडेंट के लिए। जिन लोगों ने 2022 में फॉर्म अप्लाई किया था, वो समझ लीजिए कि वो एक सुनहरे अवसर पे उन्होंने फॉर्म भरा था। मानते हैं कि उनके एग्ज़ाम को होने में 4 साल का समय लग गया, लेकिन जो मौका उनको मिला है, अगर उन्होंने इस मौके को छोड़ दिया, इस मौके को ऐसे ही जाने दिया, तो क्योंकि ऐसी वैकेंसी 2022 में आई थी जिसका एग्ज़ाम पैटर्न बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है। केवल और केवल ज़रूरत है आपको अपने आप को रगड़ने की, अपने आप को मेहनत में लगाने की। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, तो आइए आप इस कंपटीशन में जो 2026 में होने वाला है, इसमें जो कंपटीशन होने वाला है वो आप नहीं समझ सकते हैं साथियों। कंपटीशन यहाँ बहुत तगड़ा होने वाला है। कंपटीशन तो स्टूडेंट के बीच में होगा, लेकिन आयोग भी आपसे कंपटीशन लेने वाला है 2026 की वैकेंसी में। बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने 2022 का फॉर्म भरा है, अब अपना मौका नहीं छोड़ना साथियों, क्योंकि जैसा एग्ज़ाम पैटर्न आपको मिला है, नई वैकेंसी वालों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो क्यों आपने, अगर आपको पता है कि हमने इसका फॉर्म भरा है, और जब आपने फॉर्म भरा था तब आपके अंदर जो उत्साह था, जो जोश था, वो कहाँ ठंडा हो गया। मानते हैं कि कई बार एग्ज़ाम की तिथि बदली, लेकिन अब तो मौका मिल गया है, अब तो डेट एकदम कंफर्म हो चुकी है कि यूपी टीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 3 और 4 जून 2026 को निर्धारित हुआ है। यूपी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो 9 और 10 जून 2026 को आयोग के द्वारा निर्धारित हुआ है। अब हमें नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा और यहाँ से परीक्षा होनी तय है। जब इतना पता हो चुका साथियों कि 4 सालों के बाद हमें मौका मिला है 2026 में एग्ज़ाम देने का, जिसका फॉर्म हमने 2022 में अप्लाई किया था, तो आप बैठे क्यों हैं? अभी भी आपके अंदर का खून नहीं खोल रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे इस परीक्षा में जो ऐसा मौका मिल रहा है, जो एकदम आसान पैटर्न है, इस पैटर्न पर मुझे परीक्षा देने का मौका मिल रहा है, मौके का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहा हूँ या क्यों नहीं उठा रही हूँ? साथियों, 9 और 10 मई 2026 को यूपी पीजीटी, 3 और 4 जून 2026 को यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। जिन लोगों ने फॉर्म 2022 में अप्लाई किया था, केवल और केवल वनडे एग्ज़ाम है साथियों, केवल और केवल एक एग्ज़ाम है, डायरेक्ट आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है यूपी टीजीटी में। पीजीटी में तो इंटरव्यू है, लेकिन टीजीटी में कोई इंटरव्यू नहीं है, और लेकिन एग्ज़ाम दोनों का सिंगल होने वाला है, सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है साथियों।
डायरेक्ट आपको नौकरी आपके हाथों में 2026 में ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। साथियों, आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए जो लोग 2022 में फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि उनसे पूछिए जो लोग नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जब उनके पैटर्न में बदलाव होगा तो उनके ऊपर क्या बीतने वाली है। आपके पैटर्न में तो कोई बदलाव नहीं है, सिंगल एग्ज़ाम देना है। रिकॉर्ड तोड़ मेहनत शुरू कर दो साथियों, मत करो गलती, छोड़ दो सोना, छोड़ दो घूमना, छोड़ दो समय को बर्बाद करना और लग जाओ 2022 की वैकेंसी के लिए। केवल और केवल 100 दिनों की बात है साथियों, केवल और केवल 100 दिनों की बात है। अगर 100 दिनों तक आपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस दिया गया है जो उसको रिवीजन कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिया, प्रैक्टिस कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिया, कहाँ जाएगी आपके हाथ से ये वैकेंसी साथियों, कभी नहीं छूटने वाली है। उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे प्यारे भाई बहन 2022 की वैकेंसी में लगे हुए हैं वो लोग इसी वर्ष अपनी नौकरी पालेंगे और खूब मेहनत करेंगे ताकि उनको अगली एग्ज़ाम में जाने की ज़रूरत ना पड़े। साथियों, अब बात करते हैं कि 2026 वाले जो साथी हैं उनके एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीजीटी में बीएड भी अलाउ कर दिया जाएगा। बीएड के साथ साथ उसमें प्री होगा और मेंस होगा। प्री में आपको जीएस भी पूछा जाएगा, जिसमें 30 क्वेश्चन जीएस, 120 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट होने की संभावना है। यूपी टीजीटी के लिए टीईटी, टेट और सीटेट की संभावना है कि आपके टीजीटी में या सीटेट भी लागू करने की संभावना बढ़ रही है। तो साथियों, आप ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे। अगर आप 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं, 2026 की तैयारी में पीजीटी में आपको बीएड भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पीजी भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। टीजीटी की बात करें उसमें टेट और सीटेट की संभावना हो सकती है, इसलिए अगर कोई भी टेट और सीटेट आता है तो आप सबसे पहले उसे क्वालिफाई कर लीजिए। जी हाँ साथियों, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से पीछे हट गए हैं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे, चीज़ें आपसे बहुत दूर हो जाएंगी, फिर आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि हम इस वैकेंसी की तैयारी तो कर रहे थे लेकिन हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाए हैं। तो सारी चीज़ें अपनी समय से पहले पूर्ण कर लीजिए साथियों। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, चाहे वो 2026 की तैयारी वाले हों और चाहे वो 2022 की तैयारी वाले हों, बिल्कुल से तैयार हो जाओ, बिल्कुल से सीरियस हो जाओ, छोड़ दो सब कुछ। अगर अब भी आप सीरियस नहीं हुए हैं, आपको इस वैकेंसी में कोई सफलता नहीं मिल सकती अगर आप सीरियस अब भी नहीं हुए हैं, चाहे 22 वाले हों और चाहे 26 वाले हों। साथियों, सीरियस होने का मतलब अभी से आप क्या कीजिए, PYQ लगाइए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए और जितना कर सकते हो उतना ज़्यादा करिए। अगर आपके पास 8 से 10 घंटे का भी समय है तो उससे भी ज़्यादा पढ़िए, उतना भी पढ़िए, उससे कम का समय है तब भी पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, रोज़ पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जितना आप पढ़ सकते हैं शुरू कर दीजिए पढ़ना। 2026 वाले और 2022 वाले जितने हैं उन लोगों को तो 8 से 10 घंटे से कम पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम है और सभी चाहते हैं कि हम इसमें अपनी एक नौकरी पालें। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक जुनून आया होगा कि हाँ, हम इस वैकेंसी में नौकरी लेकर रहेंगे, चाहे हम 2022 वाले हैं और चाहे हम 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें इसमें नौकरी लेकर रहनी है और 2026 में ही ज्वाइनिंग लेटर, 2027 के शुरू में ज्वाइनिंग लेटर हमें लेकर के ही मानना है और उत्तर प्रदेश में एक सरकारी अध्यापक बन के दिखाना है। साथियों, ये लाइन आपके लिए है क्योंकि आप इसके योग्य हैं। किस्मत पर छोड़ा तो भीड़ कहलाओगे। जी हाँ साथियों, अगर आपने किस्मत पर छोड़ा तो भीड़ कहलाओगे और मेहनत को चुना तो पहचान बना जाओगे, मेहनत को चुना तो पहचान बना जाओगे। तो आप देख लीजिए कि आप किस्मत के भरोसे बैठ रहे हैं या अपनी मेहनत पे विश्वास कर रहे हैं और मेहनत आज से शुरू कर रहे हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो आप अपनी पहचान बना जाओगे। अपने माँ बाप के सपनों को आप पूरा कर जाओगे, अपने सपनों को पूरा कर जाओगे जिसके लिए आप इतनी उम्र गुजार दिए हैं। जी हाँ साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक कमेंट जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और इसी चैनल पर हमने आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट की यूपी टीजीटी की स्ट्रेटजी क्या है, कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जाए, सारी की सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाकर के चैनल पे चेक कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के अनुसार
अपनी स्टडी प्लान को लागू कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एक नई वीडियो में एक नए उत्साह के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सभी लोग साथियों खूब मेहनत कीजिए, कमेंट कीजिए कि यस हम इसमें नौकरी लेकर रहेंगे। सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कि हाँ हम इसमें नौकरी लेकर रहेंगे, हम 2026 में नौकरी लेकर रहेंगे। सभी लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं साथियों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।